जय हिंद दोस्तों। अगर आप शिक्षा क्यू चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आज हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। अगर हिंदी साहित्य की जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे दिमाग में हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पीवाईक्यू कराए हैं। आदिकाल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे और आधुनिक काल के थे। भारतेंदु युग के भी करा दिया है, द्विवेदी युग के भी करा दिया हूँ। अब छायावाद पढ़ रहे हैं। चाहे आपकी राजस्थान की परीक्षा हो, चाहे यूपी का कोई भी टीचिंग की परीक्षा हो हिंदी की, या यूजीसी नेट जीआरएफ हो, केवीसी हो या एनवीसी हो या डीएसएसबी हो, जीआईसी हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलडी ग्रेड हो, ठीक है, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन अगर आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, ये भी आपको पीवाईक्यू के माध्यम से कराया जाएगा और काव्य शास्त्र भी कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिख रहे हैं, हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान, संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर आपको पीवाईक्यू के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अब तक मैंने लगभग या 1250 प्रश्न करा दिए, लगभग क्या 1250 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लास के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1251 क्या कहता है? छायावाद के चार स्तंभ में निम्न में से एक नहीं है। अगर हम बात करें छायावाद के चार स्तंभ किसे माना जाता है? पंत को कहा जाता है, निराला प्रसाद और महादेव वर्मा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अज्ञेय, अज्ञेय छायावाद के चार स्तंभों में इनकी गिनती नहीं होती है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन है जो की शक्ति पूजा है, निराला जी की है, ठीक है, इसको 1936 में लिखा गया था, ठीक है। तो राम की को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था, बिल्कुल दिया था। राम को रावण पे विजय का वरदान देवी से प्राप्त था, बिल्कुल मिला था। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। अगर फैंटेसी की बात करें, ठीक है, फैंटेसी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, ठीक है, गजानन, माधव, मुक्तिबोध। तो यानी कि कामायनी के संदर्भ में इन्होंने यही कहा था, मुक्तिबोध ने कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? ठीक है, सार तत्व माना है, ठीक है, दो कविताओं का, ठीक है। तो तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और सरोज स्मृति का माना है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? ठीक है, याद रखना, ये अनामिका संकलन में, याद रखना। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अनामिका संकलन में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1938 में हुआ था, किसका? अनामिका, ठीक है, संकलन की बात कर रहे हैं, अनामिका का संकलन, ठीक है, याद रखना। और ये तृतीय संस्करण में संकलित हुई थी, पहले में नहीं हुई थी। राम की शक्ति पूजा अनामिका का जो दूसरा संस्करण आया था, ठीक है, 1938 में, उसमें इसको संकलित किया गया था, ठीक है, याद रखना। और पहला जब आया था, प्रथम, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है प्रथम संग्रह कब आया था, ठीक है। अगर हम प्रथम संग्रह की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 1923 को आया था, किसका? अनामिका का, ठीक है। अनामिका क्या है? काव्य संग्रह। कैसा है? ये काव्य संग्रह किसका है? किसका है? याद रखना, निराला जी का। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का असंगत व्याख्या क्या है? असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, ठीक है, राम के निर्बल होने का संकेत, ठीक है, या लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। राम के लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत क्या है? ये असंगत व्याख्या है। कैसी है? असंगत, संगत नहीं पूछा था, असंगत व्याख्या पूछी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या स्वाच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, यह बाह्य जगत को आधुनिक महत्व देता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नहीं है ये।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा, अवरोही क्रम में कह रहा है, मतलब हमको क्या करना है, बढ़ते नहीं लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है, घटते में। तो संध्या गीत की बात करते हैं। संध्या गीत का प्रकाशन हुआ था 1936 में। अगर निर्जय की बात करते हैं, इसका प्रकाशन 35 में हुआ था, 1935। रश्मि की बात करें, ये 1932 में हुई थी। अगर निहरा की बात करते हैं, ठीक है, निहर, तो निहर का प्रकाशन हुआ था 30 में, ठीक है। तो पहला ही क्या है, घटते क्रम में है, ठीक है। अवरोही मतलब होता है घटता, ठीक है, आरोही मतलब होता है घटना। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। जय शंकर प्रसाद का जो कामायनी जो महाकाव्य है, इसमें जो सर्गों की संख्या वो 15 है। कितनी है, 15 है, ठीक है। 15 है। चिंता से शुरुआत होती है और आनंद पे खत्म हो जाता है। पहला सर्ग आपका चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, ठीक है, वासना, लज्जा, कर्म, ठीक है, ईड़ा भी है, स्वप्न भी है, इसमें रहस्य भी है, दर्शन भी है, ठीक है, संघर्ष भी है, आनंद भी है। ये सर्गों के नाम मैंने लिया, ठीक है। पहला सर्ग आपका चिंता से शुरू होता है और आनंद पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पुरात नाता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, या निर्मोक से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगर हम निर्मोक से अभिप्राय की बात करते हैं, तो सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, ठीक है, केचुली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है। अगर हम संस्कृति के 4 अध्याय की बात करते हैं, तो ये जो ग्रंथ है, ठीक है, ये दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर जी का एक ग्रंथ है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार गुरु क्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है, ठीक है, ठीक है, भीम और युधिष्ठिर का, भीम और युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। याद रखना, गुरु क्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक तरीके से कृति में उपस्थित किया है, लिखा है, तो भीम और युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आत्मा का संग्राम आत्मा से है, ठीक है, और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया, ठीक है। आत्मा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आत्मा की। तो ये गुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया, किसके, गुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया, ठीक, याद रखना। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए और सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन, यह पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं। तो ये ली गई हैं गुरुक्षेत्र से। कहां से ली गई हैं, गुरुक्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है, ठीक है। वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां, इस पंक्ति की शुरुआत होती है गुरुक्षेत्र से, ठीक है। गुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ इसी पंक्ति के साथ होता है, वह कौन रोता है, ठीक है, वहां। गुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। अगर हम गुरुक्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम इसके मुख्य प्रतिपाद्य की बात करते हैं, तो जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। यही क्या है, इसका प्रतिपाद्य है। रश्मि लोक के रचयिता कौन। अगर हम रश्मि लोक की बात करते हैं, रश्मि लोक, ये रचना प्रकाशन में आई थी कब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1974 में, ठीक है। और ये दिनकर की रचना है, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या है, रचयिता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं तो से अनुवादित है, ठीक है, अनुदित है, मतलब अनुवाद की हुई है, ठीक है। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है, ठीक है, कर्ण, ठीक है। किसका कथानक कर्ण है, तो रश्मि का, रश्मि रथी का जो कथानक है वो कर्ण है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1952 में हुआ था, याद रखना, 1952 में रश्मि रथी है, ठीक है। गुरुक्षेत्र आपको पता है, प्रबंध काव्य, याद रखना, उसका कथानक कौन था, युधिष्ठिर।
उर्वशी गीत काव्य है, ठीक है। रचना न तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन किसके काव्य के संदर्भ में है? ठीक है, तो ये कहा था गुरुक्षेत्र के संबंध में, दिनकर जी ने कहा था गुरुक्षेत्र के संबंध में। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ठीक है, दिल्ली है, रेणुका है, नीम के पत्ते हैं। पहला क्या है? आध्यात्मक चिंतन। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक युग की गीता कहा जाता है गुरुक्षेत्र को। गुरुक्षेत्र को कहा जाता है आधुनिक युग की गीता। याद रखना, दिनकर की एक कृति है, ठीक है, गुरुक्षेत्र, जिसको कहा जाता है आधुनिक युग की गीता। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं। अगर हम दिनकर की काव्य रचना की बात करें, हुंकार है, उर्वशी है, गुरुक्षेत्र है, चित्रधारा नहीं है, चित्रधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? दिनकर के द्वारा। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, तो उनकी किस रचना पर दिया गया था? ठीक है, किस रचना पर उन्हें दिया गया था? तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। कब मिला था? 1972 में मिला था, 1972 में। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकला कल्पना होगा। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ठीक है, ये रश्मि रथी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रश्मि रथी से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिनकर का काव्य नहीं है। अगर हम दिनकर की बात करते हैं, जयद्रथवध, जयद्रथवध, ठीक है, ये दिनकर का काव्य नहीं है। ठीक है, ये दिनकर का काव्य नहीं है, गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त का है। क्या है? खंड काव्य। ठीक है, क्या है? खंड काव्य। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? ठीक है, तो रश्मि रथी कौन है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। रश्मि रथी में जो रश्मि रथी है तो कौन है? ठीक है, तो कर्ण है। कौन है? कर्ण। तो ऑप्शन नंबर याद रखना सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है? ठीक है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण हमें देखने को मिलता है? तो गुरुक्षेत्र में। किसमें देखने को मिलता है? गुरुक्षेत्र। कहाँ देखने को मिलता है? गुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? गुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? ठीक है, किस कवि ने इसकी रचना की है? ठीक है, तो श्यामलाल पार्षद, श्यामलाल पार्षद ने इसका लिखा है। ठीक है, श्यामलाल पार्षद ने इसको लिखा है। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया गीत है। याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, नवीन किस कवि का उपनाम है? अगर हम नवीन की बात करते हैं, नवीन किस कवि का उपनाम है? ठीक है, नवीन, तो बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। ठीक है, क्या है? नवीन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, ठीक है, किस विकल्प में है? अगर हम रश्मि रथी की बात करते हैं, इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। अगर गुरुक्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था।
रसवंती की बात करें तो 40 में हुआ था। उर्वशी की बात करते हैं तो 52 में। तो पहले पर रसवंती आ जाता है, ठीक है, क्या आता है, रसवंती। दूसरे पे कुरुक्षेत्र, हाँ ठीक है। तीसरे पे रश्मि रथी, ठीक है। चौथे पे उर्वशी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें गुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें गुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया, बिल्कुल लिया गया है। या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है? नहीं, प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ठीक है, कहाँ से ली गई? महाभारत से ली गई। कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई। कहाँ से? महाभारत से ली गई है। कभी कुछ ऐसी ताना सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है, तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, किस कवि की है? ठीक है, तो ये कवि हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन, इनकी है। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, कवि कुछ ऐसा तान तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है? ठीक है, तो एक तरीके से स्वर लय की प्रधानता है, बिल्कुल है। भाषा ओजपूर्ण है, बिल्कुल है। ये साधु कड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं, गलत, ये ऐसा इनमें नहीं है। ठीक है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, हाँ ये तो है। तो ये वाला क्या है, गलत है। तो हमें गलत पहचानना था, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है या पंक्ति है? तो श्रद्धा के प्रति। किसके? श्रद्धा के प्रति। ठीक है, किसके? श्रद्धा के प्रति। ठीक है, याद रखना, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ये किसके प्रति कही गई है? तो श्रद्धा के प्रति कही गई। किसके? श्रद्धा के प्रति कही है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, उसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, उसी में ये पंक्ति है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित, ठीक है, गद्य गीत कौन सा है? ठीक है, अगर हम गद्य गीत की बात करते हैं, ठीक है, तो हिम हास क्या है? गद्य गीत है। कैसा है? गद्य गीत है। किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिम हस क्या है? गद्य गीत है। जयशंकर प्रसाद की भाषा में लिखी गई, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह, एक तरीके से हम कहें कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ठीक है, किस नाम से? तो चित्राधार। ठीक है, चित्राधार का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाए, चित्राधार। ठीक है, क्या है? चित्राधार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है। ठीक है, क्या है नाम? अशुद्ध है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है? इनका नाम गलत है। ठीक है, बाकी लोगों ने एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो को अपनी आवाज दी है। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना किसकी? पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है, किस कवि की रचना? पंचवटी प्रसंग। तो ये निराला की है। किसकी है? निराला की। किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, और जबकि पंचवटी जो लिखी थी वो गुप्त ने लिखी थी। यहाँ पंचवटी प्रसंग लिखा है। ठीक, क्या लिखा? पंचवटी प्रसंग तो निराला जी की है। अगर केवल पंचवटी होता तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना होती, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो शेक्सपियर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कब मिला था? 1935 में मिला था, याद रखना।
छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखना किसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से क्या है, प्रभावित है, क्या है, प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है? तो ठीक है, तो महामानव, ठीक है, महामानव, ठीक है, ठीक है, महामानव ये है किसकी, ये ठाकुर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ठाकुर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ठीक है, महामानव। ये प्रबंध काव्य, याद रखना कैसा है, ये प्रबंध काव्य, कैसा है, प्रबंध काव्य, ठीक है, प्रबंध काव्य, क्या है, प्रबंध काव्य, कैसा है, प्रबंध काव्य, ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित ये क्या है, प्रबंध काव्य, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेव वर्मा का नहीं है? ठीक है, कौन सा, पल्लव, ये सॉरी क्या है, निराला जी का है, किसका है, निराला जी का, ठीक है, इस ये निराला जी का 1938 में आया था, किसमें आया था, 1938 में प्रकाशन में आया था। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है, अब बढ़िया क्वेश्चन है, कामायनी में कौन सा दर्शन निहित है? ठीक है, तो प्रत्याभिजा दर्शन, ठीक है, प्रत्याभिजा दर्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। याद रखना अरविंद दर्शन नहीं है, ठीक है, प्रत्याभिजा दर्शन है, ठीक है, प्रत्याभिजा दर्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है, किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये क्या है, रचना है, ठीक है, रचना याद रखना। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, छायावादी कवि नहीं है, ठीक है, छायावादी कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल सॉरी प्रसाद हैं, निराला है, पंत है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या है, ये छायावाद के नहीं है, द्विवेदी युग के, किसके हैं, द्विवेदी युग के, ठीक है, किसके, द्विवेदी युग के। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अमृत एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण है, प्राकृतिक का चित्रण है, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति, ठीक है, उदात्त प्रेम वर्णन है, इतिवरात्मक वत्रात्मक, ठीक है, इतिवत्रात्मकता ये क्या है, छायावाद का वर्णन नहीं है। ये द्विवेदी युग में आता है, किसमें आता है, ये द्विवेदी युग में आता है, ठीक है, किसमें आता है, ये द्विवेदी युग में आता है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1936, क्या था, 1936 प्रकाशन वर्ष था, लेकिन ये ठीक है 1938 में, ठीक है, 1938 में अनामिका का जो दूसरा प्रकाशन आता है उसमें इसको संकलित किया गया था 1938 में, याद रखना, पूछ लेता क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।